नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी बड़ौत आज आपके समक्ष करवा चौथ के पावन व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु व उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। इस दिन सभी स्त्रियां खूब सजती संवरती हैं। इस व्रत में चांद का महत्व होता है, क्योंकि चांद को ही देखकर सभी सुहागिन स्त्रियां अपने व्रत को खोलती हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस व्रत से जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खाएगी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है, जैसे प्रतीत होता है कि चतुर्थी का ही चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से कहा, आओ चंद्रमा निकल आया है और व्रत खोल ले। लेकिन भाभीियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। तो बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देकर करवा देकर अर्घ्य देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा जब मुंह में डालती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वह व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए थे। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाएगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल चतुर्थी के व्रत को किया और अगले साल जैसे ही कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई, उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनर्जीवित हो गया। इस प्रकार यह कथा संपूर्ण होती है। हे करवा चौथ माता, सभी सुहागिन स्त्रियों के सुहाग पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और जो कोई व्यक्ति आपकी इस कथा को सुनता है, कहता है और हुंकार भरता है, उस पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।